ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा आर्य समाज और आर्यवर्त। अर्थात भारत का जो वैदिक समाज हुआ करता था उसे आर्य समाज कहा जाता था, जहाँ पर सज्जन लोग रहते थे। उन्हीं सज्जन लोगों में श्री राम, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये बड़े-बड़े राजाओं की बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। जब आप इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें मुख्य रूप से पता चलता है कि भारत भूमि का पहले नाम आर्यवर्त हुआ करता था। जब हम आर्यवर्त की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है जहाँ पर सज्जन लोग अर्थात आर्य लोग रहते हैं, उस भूमि को आर्यवर्त कहा जाता है। उसी भूमि की, उसी समाज की कल्पना लेकर या उसी समाज का संकल्प लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की सन 1875 में मुंबई में। यदि हम बात की जाए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की तो उनका मुख्य लक्ष्य था कि हम एक आर्य समाज का निर्माण करके भारत को फिर से आर्यवर्त की ओर लेके जाए। अर्थात उनका ये संकल्प था जो उन्होंने अपने गुरु स्वामी विरजानंद को कहा था कि मैं ये कार्य करने की कोशिश करता हूँ। यदि मैं इसमें विजयी हुआ तो यह आपको दक्षिणा के रूप में दिया जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं पहला कि आर्य समाज के बारे में और मूलतः इस भारत के बारे में। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें समझ आता है कि भारत के अंदर एक ऐसा समाज भी रहता है जो मूलभूत भारत से बिल्कुल, यदि यूँ कहा जाए, हिंदू समाज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जबकि वह हिंदू समाज का भाग है मूल रूप से राजनीतिक कारण से। अन्यथा उस समाज में और हिंदू समाज में कोई समानताएं नहीं दिखाई देती। आइए इस पे विचार करते हैं क्यों और कैसे। सबसे पहले शब्द पे बात करते हैं हम। आर्य समाज ईश्वर उपासक होता है, अर्थात वह उस परमपिता परमात्मा की उपासना करता है जिसने यह अथाह संसार बनाया है। वह इसको उसके गुण, कर्म, स्वभाव से जानने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और उसी सृष्टिकर्ता के निज और मुख्य नाम ओम की उपासना करते हैं और लगातार उसका ध्यान आदि करते हैं। उसी के लिए वह यम और नियमों का पालन करते हैं। इसलिए दूसरा शब्द आता है भारतीय का हिंदू समाज। यह उस सृष्टिकर्ता का विरोधी होता है, अर्थात यह ईश्वर को ना मानकर ईश्वर के स्थान पर अनेक प्रकार के अनीश्वरवाद को मानता है। जैसे मूर्ति पूजा को मानता है, नदियों को मानता है, सूर्य चंद्रमा को मानता है, लकड़ी को मानता है, जानवर को मानता है, इंसानों को मानता है, गुरुओं को मानता है, माता पिता को मानता है, बच्चों को मानता है, बूढ़ों को मानता है, लेकिन उस ईश्वर को नहीं मानता जिसने यह संसार बनाया है। उसको छोड़ के ये सबको मानता है। देवी देवताओं को मानता है, अवतारों को मानता है या अलग अलग मिथ्या कल्पनाओं को मानता है, लेकिन जो इस संसार का बनाने वाला है ये उसको नहीं मानता, जिसके कारण यह अनीश्वरवाद को स्वीकार करता है, अर्थात यह अनीश्वरवादी होता है। अब आता है दूसरा शब्द। आर्य समाज समाजवादी होता है, अर्थात वह मानता है कि हम जो है सभी जातियों, जो हिंदू समाज में जातियाँ हैं, उन सबसे निकल कर आर्य समाज में आए हैं। इसलिए हम आर्य समाज का भाग होने से सारे सब के सारे समाजवादी हैं। किंतु जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो मूल रूप से यह सब एक जातीय संगठन है जो जातियों में बटा हुआ है, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करता है और यहाँ तक कि एक दूसरे को अपमानित करता है, पीड़ित करता है, शोषित करता है और उसको दमन करने की कोशिश करता है। फिर आता है तीसरा शब्द। आर्य समाज विद्यावान है, अर्थात आर्य समाज यथार्थ विद्या का जानने वाला है, अर्थात वह सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, न्याय को न्याय, अन्याय को न्याय, आत्मा को आत्मा, परमात्मा को परमात्मा, मानवता को मानवता,
दानवता को दानवता और भक्ष्य को भक्ष्य और अभक्ष्य को भक्ष्य जानने वाला है। इसलिए वह उचित और अनुचित में तुरंत ही निर्णय कर लेता है। जबकि जो हिंदू समाज है, यह मूल रूप से विद्याहीन है। इसे ना सत्य पता है, ना असत्य पता है, ना न्याय को जानता है, ना अन्याय को, ना भक्ष्य को, ना भक्ष्य को, ना उचित को और ना अनुचित को। फिर आता है आर्य समाज संस्कारवान है। अर्थात यदि आप आर्य समाज की बात करते हैं तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों ही रूप में संस्कारवान होते हैं। जबकि हम हिंदू समाज की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश लोग संस्कारहीन होते हैं, जिसके कारण वह मूल रूप से पतन की ओर जा रहे हैं। फिर बात करते हैं आर्य समाज समानतावादी होते हैं। अर्थात वह मानते हैं समाज में एक रूप होता है जिससे समानता का भाव आता है। इसलिए आर्य समाज उसी समानता के भाव को सुरक्षित रखते हैं। जबकि हिंदू समाज असमानतावादी होते हैं। वह एक दूसरों के टांगों को खींचते हैं और उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। फिर आता है आर्य समाज भक्ष्यवादी होते हैं। अर्थात आर्य समाज को ये मूल रूप से पता है क्या मनुष्य का भोजन खाने योग्य है और क्या भोजन पशु के खाने योग्य है, क्या मनुष्य को खाने योग्य नहीं है, वह इस विषय पे जानता है। जबकि हिंदू समाज अभक्ष्यवादी होता है, वह कुछ भी खा लेता है। जब हम बात करते हैं अधिकांश हिंदू की, तो इसमें लगभग 80% से अधिकों की संख्या आती है। यदि ईश्वर विरोधी की बात की जाए तो वह लगभग 95% होगी। यदि जातिवादी की बात की जाए तो वह लगभग 95% होगी। यदि विद्याहीन की बात की जाए तो वो भी लगभग 95% होगा। यदि संस्कारहीन की बात की जाए तो वह लगभग 75% की बात होगी। यदि असमानतावाद की बात की जाए तो वह लगभग 99% होगा। यदि अभक्ष्यवादी की बात की जाए तो यह लगभग 70% का आंकड़ा होगा। अब बात करते हैं नारी सम्मान की। यदि नारी सम्मान की बात की जाए तो भारत में नारी का एक अलग ही सम्मान होता है और वो मुख्य रूप से आर्य समाज की देन है, जो वह नारियों को सम्मानित करता है। जबकि हिंदू समाज में नारियों को आज भी अलग अलग प्रकार से अपमानित किया जाता है। इसका आंकड़ा लगभग 70% हो सकता है। फिर आता है कि आर्य समाज गुरुकुल का समर्थन करने वाला होता है। वह ऋषियों की मान्यताओं को, ऋषियों की शिक्षाओं का समर्थन करने वाला होता है। जबकि हिंदू समाज गुरुकुल का विरोधी होता है, क्योंकि वह गुरुकुल के विरोध में खड़े किए गए मंदिर का समर्थन करने वाला होता है, तीर्थों का समर्थन करने वाला होता है, मठ और आश्रमों का समर्थन करने वाला होता है। इसलिए वह कम से कम 95 से 98% गुरुकुल का विरोधी हो जाता है। हिंदू समाज, यदि आर्य समाज की बात की जाए तो वह अहिंसावादी होता है। वह अकारण किसी को कोई दुख नहीं देता। जबकि हिंदू हिंसावादी होते हैं। वह लगभग 80% लोग अकारण लोगों को दुख देते हैं। फिर आता है आर्य समाज न्यायवादी होता है। वह चाहता है कि वह न्याय को स्थापित करे। जबकि हिंदू समाज अन्यायकारी होता है, लगभग 90%। फिर आता है आर्य समाज मानवतावादी संगठन है। जबकि हिंदू समाज मूल रूप से देखता है तो मानवता विरोधी दिखाई देता है, लगभग 65%। अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि स्वामी दयानंद ने जिस आर्यवर्त के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज का ये मूलभूत उद्देश्य था कि वह हिंदू समाज को ईश्वर का उपासक बनाए, हिंदू समाज को समाजवादी बनाए, हिंदू समाज को विद्यावान बनाए, हिंदू समाज को संस्कारवान बनाए, हिंदू समाज को समानतावादी बनाए, हिंदू समाज को भक्ष्यवादी बनाए, हिंदू समाज को समानतावादी बनाए, हिंदू समाज को नारी का सम्मान करना सिखाए, हिंदू समाज को गुरुकुल का समर्थन करना सिखाए, हिंदू समाज को
अहिंसावादी बनाए, हिंदू समाज को न्यायवादी बनाए, हिंदू समाज को मानवतावादी बनाए। लेकिन क्या हुआ, हमने मूलभूत एक आर्य समाज की तो खड़ा कर लिया, जो मूलभूत इन शिक्षाओं को मानता है, इस पे आचरण करता है, इस पर चलता है। लेकिन जो उनका संकल्प था आर्यवर्त, हमने ये मूलभूत छोड़ दिया। यदि बात की जाए, आज भी जो लोग से जातिवाद के विरोध में है, पाखंड के विरोध में है, अविद्या के विरोध में है, संस्कार विहीनता के विरोध में है, असमानता के विरोध में, अभक्षय के विरोध में है, नारी अपमान के विरोध में है, गुरुकुल मंदिर आदि के विरोध में है, हिंसा के विरोध में है, अन्याय के विरोध में है और मानवता विरोधियों के विरोध में है, उन सबको मूल रूप से आर्य समाज की ओर आ जाना चाहिए था। लेकिन वह आर्य समाज में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आर्य समाज ने अब लगभग 20, 30, 40, 50 सालों से धरातल पे उतरकर कार्य करना समाप्त कर दिया है। जबकि पूरा हिंदू समाज, यदि बात की जाए, तो वह धरातल पर ही बिखरा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि उन बिखरे हुए लोगों को आर्य बनाए, तो हमें उन्हीं समाज के बीच जाकर आर्य उपदेश को करना पड़ेगा। यदि आर्य उपदेश किसी किसी को शुरू शुरू में खटक सकते हैं, लेकिन वह अमृत के समान कल्याणकारी होते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। स्वामी दयानंद का संकल्प था ये कि आर्य समाज से आर्यवर्त की ओर जाना। हमने आर्य समाज तो बना लिया, वह अपने 150 वर्ष भी पूरे कर चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आर्य समाज तो भारत में है, लेकिन भारत की समस्याएं लगभग लगभग 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना और 50 गुना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आर्य समाज को लगभग 150 वर्ष हुए हैं। 150 वर्ष के अंदर आर्य समाज ने अपना निर्माण कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आर्य समाज ने जो हिंदू समाज है उसका पतन देखा है घोर से घोर। अब वह लगातार उसका पतन देख रहा है, वह भी मूक दर्शन बन के। यदि बात की जाए कि वह मूक दर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, किंतु आर्य समाज को यह चिंता करनी चाहिए कि वह हिंदुओं को कैसे भी करके उनकी शुद्धि करे, घर वापसी कराए और उनको आर्य बनाए। यदि हिंदू जातियों में बटा रहा, अनिश्वरवाद में बटा रहा, विद्याहीन में बटा रहा, संस्कारहीन में बटा रहा, असमानता में बटा रहा, अभक्षय में बटा रहा, नारी अपमान में बटा रहा, गुरुकुल विरोध में खड़ा रहा, अहिंसावाद में बटा रहा, अन्याय में बटा रहा और मानवता विरोधी में बटा रहा, तो वह धीरे धीरे और पतन की ओर जाएगा। यदि बात की जाए स्वामी दयानंद से लेके आज तक, तो हिंदुओं की जितनी जितनी संख्या बढ़ी है, उतने उतने उनके अपराध भी बढ़ गए हैं। अब वह ज़्यादा अनिश्वरवादी है, ज़्यादा जातिवादी है, ज़्यादा विद्याहीन है, ज़्यादा संस्कारहीन है, ज़्यादा समानतावादी है, ज़्यादा बख्शेवादी है, ज़्यादा नारी अपमान करने वाले हैं, ज़्यादा गुरुकुल विरोधी है, ज़्यादा हिंसावादी है, ज़्यादा अन्यायकारी है और ज़्यादा ही मानवता विरोधी है। लेकिन इस ये सब का कारण हम मूलभूत देखते हैं तो वह एक समाज है जिसको हम कहते हैं पौराणिक। जब तक हिंदू समाज की इन पर आस्था है, तब तक वह इन सब के शिकार रहेंगे। वह इनको अनिश्वरवादी बनाते हैं, जातिवादी बनाते हैं, विद्याहीन बनाते हैं, संस्कारहीन बनाते हैं, असमानतावादी बनाते हैं, अभक्षयवादी बनाते हैं, नारी अपमान सिखाते हैं, गुरुकुल का विरोध सिखाते हैं, हिंसावादी बनाते हैं, अन्यायकारी बनाते हैं और मानवता विरोधी बना देते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आया होगा। आर्य समाज और आर्यवर्त का संकल्प हमारा क्यों अधूरा रह गया, जिसके लिए हम लगातार आज भी कार्य कर रहे हैं। ओम नमस्ते जी।